इस वक्त क्रूज ड्रग्स केस में दो बड़ी खबरें। पहली खबर शाहरुख खान के ड्राइवर से जुड़ी हुई है और दूसरी खबर आर्यन खान के साथ पकड़े गए अरबाज मर्चेंट से जुड़ी हुई है। आर्यन खान ड्रग्स मामले में अब से थोड़ी देर पहले एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का बड़ा बयान आया है। समीर वानखेड़े ने बताया है कि शाहरुख खान के ड्राइवर से पूछताछ हुई और यह पूछताछ अभी चल रही है, जबकि दूसरी तरफ एनसीबी ने अब से थोड़ी देर पहले खार वेस्ट से शिवराज रामदास नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। ऐसा बताया जा रहा है कि शिवराज रामदास ही वो शख्स था जो अरबाज मर्चेंट को चरस की सप्लाई किया करता था। इस पूरे मामले में अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। Sir, SRK's driver? Nothing regarding the investigation. Anything, if anything important is there, we will. Sir, will he be allowed to leave? सर, क्या वो अभी भी मौजूद है अंदर? I cannot comment anything on that. खत्री को कल मंडे को बुलाया, फिर से समन किया. We are investigating him. Nothing more I can say. So more arrests likely in this case. If anything is there, we will let you know. Yesterday also we have intercepted one important link in the case, and we will share the detail with you when. सर आज किसी को अरेस्ट किया? सर आज किसी को अरेस्ट किया? बताएंगे आपको थोड़ी देर में. Thank you. Sir. एनसीबी एक तरफ तेजी से कार्रवाई कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ ड्रग्स केस में पॉलिटिक्स का डेडली मिक्स हो चुका है। आज एनसीबी के नेता नवाब मलिक ने आर्यन खान केस को लेकर कुछ सनसनीखेज दावे किए हैं। एनसीबी और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नवाब मलिक का आरोप है कि शाहरुख खान का बेटा फंसा नहीं, उसे फंसाया गया है। यह भी आरोप है कि आर्यन खान को फंसाने के लिए 3 लोगों को छोड़ दिया गया। इन दावों में कितनी सच्चाई है, कितनी पॉलिटिक्स है, इस रिपोर्ट से समझते हैं। ना वो 8 लोग थे, ना 10 लोग, वे 11 लोग थे। उसमें 3 लोगों को छोड़ा गया। माया नगरी के डी यानी ड्रग्स केस में पी यानी पॉलिटिक्स का डेडली कॉकटेल मिक्स हो गया है। एनसीबी बताए, अगर 1300 लोगों में 11 ही लोगों को डिटेन किया गया तो 3 लोगों को क्यों छोड़ा? महाराष्ट्र के एक मंत्री खुद इन्वेस्टिगेटर बन गए हैं। इनसाइड इंफॉर्मेशन निकाली, ऑडियो सुनाया, वीडियो दिखाया, तस्वीरें दिखाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, एनसीबी की कार्रवाई को ही फर्जीवाड़ा बता डाला। ये सारा जो भी क्रूज का छापेमारी का काम है, ये पूरी तरह से फर्जीवाड़ा है। प्लान किया गया कुछ सेलिब्रिटीज को बुलाने का, प्लान किया गया खबरें बनाने का, और प्लान करके ही लोगों को फंसाया गया है। ये सच्चाई है। बदले में एनसीबी की टीम भी कैमरे पर आई। नवाब मलिक के 3 लोगों को छोड़ने वाली थ्योरी का सच देश को बताया। नवाब मलिक ने आरोप लगाया, ड्रग्स केस में क्रूज पर हुई रेड में 11 लोगों को डिटेन किया गया था, जबकि एनसीबी ने फैक्ट बताया 11 नहीं 14 डिटेन हुए थे, 3 नहीं 6 लोग छोड़े गए थे। हमारा सीधा सवाल एनसीबी से है कि 1300 लोगों के जहाज पर आपने रेड की। रेड आपकी 12 घंटे तक चली। उसमें आपने 11 लोगों को सिलेक्ट करके आपने डिटेन किया। डिटेन करने के बाद आपने इन सभी लोगों को एनसीबी के कार्यालय में पूछताछ के लिए लाया। ये 3 लोगों को छोड़ने के लिए किसने आपको आदेश दिया, इसकी जानकारी एनसीबी को देनी पड़ेगी। कुल 14 लोगों को एनसीबी के ऑफिस में उस दिन लाया गया था। सभी को धारा 67 के अंतर्गत नोटिस इशू किया गया। सभी को थॉरोली एग्जामिनेशन किया गया और उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए। इस सारी प्रक्रिया के बाद उन 14 व्यक्तियों में से 8 के खिलाफ सबूतों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया और 6 लोगों को सबूतों के अभाव में छोड़ा गया। ऐसा सुनने में आ रहा था कि 8 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और एनसीबी ने 3 को छोड़ा है, जबकि मैंने अभी जो स्टेटमेंट जारी किया है उसमें बताया कि हमने 6 लोगों को साक्ष्यों के अभाव पर छोड़ा है। एनसीबी एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। हम किसी जाति, धर्म, पार्टी या एफिलिएशन के आधार पर काम नहीं करते हैं। सबूतों के आधार पर माननीय न्यायालय के सुपरविजन में काम करते हैं।
ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में एनसीपी के नेता ड्रग्स केस को पूरी तरह पॉलिटिकल ट्विस्ट देने में जुट गए हैं। सीधे सीधे बीजेपी और एनसीबी की सांठगांठ के आरोप लगाए जा रहे हैं। एनसीबी के टॉप इन्वेस्टिगेटर समीर वानखेड़े को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। उन पर लगातार पॉलिटिकल बयानों से सियासी अटैक किया जा रहा है। और हम तो मुंबई और महाराष्ट्र की पुलिस से भी मांग करेंगे कि इन सभी के कॉल डिटेल निकाले जाएं। समीर वानखेड़े के भी कॉल डिटेल निकाले जाएं। समीर वानखेड़े की दिल्ली और महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में बात हुई है और निश्चित रूप से कॉल डिटेल सामने आएगी तो सारा पकड़ने से लेके छोड़ने तक का जो भी सच्चाई है लोगों के सामने आएगी। अगर ड्रग्स और पॉलिटिक्स का ये डेडली कॉकटेल जितना कैमरे पर दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा जहरीला है, अब तो न्यायिक हिरासत में बंद आरोपियों के लिए भी माहौल बनाया जाने लगा है। साजिश वाली थ्योरी क्वाइन की जा रही है। आर्यन को फंसाया गया, ऐसे मैसेजेस भी फैलाए जा रहे हैं। आर्यन खान के पोजीशन से कुछ नहीं मिला। पहले भी हमने कहा था कि सारे मीडिया में सर्कुलेशन था कि अगला निशाना शाहरुख खान है। प्रतीक गाभा, इमरान फर्नीचर वाला, ये उसके दोस्त हैं। उन्हीं लोगों ने इसको लाया था और जिन लोगों ने आर्यन खान को लाया उन्हीं को छोड़ा गया। हमें लगता है कि सोची समझी साजिश के तहत ये सारी कहानी गढ़ी गई। सोची समझी साजिश के तहत लोगों को पहले भी फ्रेम किया गया, अभी भी फ्रेम किया गया है। मुंबई एनसीबी द्वारा ड्रग पार्टी रेड पर महाराष्ट्र में जमकर राजनीति हो रही है। महाराष्ट्र सरकार में शामिल एनसीपी ने इस पूरे रेड को फर्जी बताया है। एनसीपी ने आरोप लगाया है कि इस रेड में जिन पंचों को लाया गया था वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। साथ ही यह भी कहा गया कि कुछ लोगों को बिना जांच के छोड़ दिया गया, वो बीजेपी नेताओं के संबंधी हैं। वहीं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का साफ कहना है कि उनकी सारी कार्रवाई कानून के तहत की गई है। ट्रैप बिछाया, निर्दोषों को फंसाया। नवाब मलिक के आरोपों में कितना दम है ये तो अदालत में साबित हो जाएगा, मगर आज आपको ये समझना जरूरी है कि कैसे क्रूज पर मिले ड्रग्स केस को एनसीपी की तरफ से पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया गया। शुरुआत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हुई जहां महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक कैमरे पर आए और ऑडियो वीडियो पिक्चर्स के आधार पर कुछ नामों का जिक्र किया। जो फर्जीवाड़ा कर रहा है क्या उसको जानकारी दी जाएगी कि जिस एजेंसी के खिलाफ हम सवाल खड़ा कर रहे हैं सारी जानकारी उनको ही दो। इस तरह की बात करना ये गलत है। केंद्र और महाराष्ट्र के बीजेपी के नेताओं के दबाव में उनके कहने पे तीनों को छोड़ा गया। 3 लोगों के नाम हैं ऋषभ सचदेवा, प्रतीक गाभा, तीसरा नाम है आमिर फर्नीचर वाला। नवाब मलिक ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन 3 नामों का जिक्र किया उसमें एक नाम ऋषभ सचदेवा नाम के शख्स का है। तस्वीरों और वीडियोस की मदद से नवाब मलिक ने पहले इस शख्स का बीजेपी कनेक्शन ढूंढा और फिर लाइव कैमरे के सामने उन तस्वीरों और वीडियोस को टेलीकास्ट किया। ऐसा करके ये साबित करने की कोशिश की कि एनसीबी पहले ऋषभ सचदेवा और बाकी 2 को अपने दफ्तर के अंदर ले जाती है और कुछ देर बाद में उन्हें छोड़ देती है। नवाब मलिक का आरोप है कि ये सब कुछ बीजेपी के नेताओं के कहने पर हुआ। जाते समय ये ऋषभ सचदेवा के पिताजी, उनके चाचा ऋषभ सचदेवा और साथ में प्रतीक गाभा ये जा रहे हैं। ऋषभ सचदेवा जो प्रिंटेड शर्ट है पहना हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष रह चुके हैं उनके ये साले साहब हैं। अब इनकी पूरी प्रोफाइल दिखा दीजिए किसके किसके साथ हैं। ये राष्ट्रपति से पुरस्कार भी ले चुके हैं। देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय से इन्होंने पुरस्कार लिया है। भारतीय देखिए ये राष्ट्रपति जी से पुरस्कृत हो रहे हैं, सम्मानित हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्कार्फ लेके प्रचार कर रहे हैं। साले बहनोई का फोटो साथ में है और ये सारी तस्वीरें ये दिखाती हैं कि ऋषभ सचदेवा जिसे डिटेन किया गया और 2 घंटे के बाद उन्हें छोड़ा गया। जो 2 लोग हैं प्रतीक गाभा
आमिर फर्नीचर वाला, जब सुनवाई चल रही थी मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, इनका नाम रिफ्लेक्ट हुआ है आर्ग्यूमेंट में। इन दो लोगों के बुलावे पे ही आर्यन खान वहां पे गए थे। हमारी जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक नेताओं ने फोन करके ऋषभ सचदेवा को छोड़ा जाए ये आदेश दिया, आमिर फर्नीचर वाला को छोड़ा जाए ये आदेश दिया, प्रतीक गाबा को छोड़ा जाए ये आदेश दिया गया। ये बात सही है कि ऋषभ सचदेवा नाम का शख्स बीजेपी के युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष का रिश्तेदार है, लेकिन क्या सिर्फ रिश्तेदार होने से लगाए गए आरोप सही साबित हो जाते हैं? नवाब मलिक के इन्हीं आरोपों की पड़ताल करते हमने उस शख्स को ढूंढ निकाला, यानी ऋषभ सचदेवा का बहनोई। उसने जो कुछ भी कैमरे पर कहा, उससे यही लगता है कि इस पूरे मामले में लगाए जा रहे आरोप पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। कि ऐसा है ना, एनसीबी ने उनको पकड़ा था ना ऐसा कुछ घटना हुई। आज क्रूज के ऊपर जब 1300-1700 लोग की पार्टी थी, वो लाइन के अंदर जो बोर्डिंग करने के लिए सब लगे हुए थे, वहां पर एनसीबी वाले सबको चेक कर रहे थे। जब उन्होंने आर्यन खान को डिटेन किया, उसके साथ लाइन में जितने थोड़े लोग आगे पीछे थे, सबको इंक्वायरी करने के लिए उन्होंने एनसीबी ऑफिस लेके गए। एनसीबी ऑफिस ले जाने के बाद जब उनको लगा कि इनका आर्यन खान से कोई लेना देना नहीं है, इनका ड्रग पेडलिंग या ड्रग सेवन में इन सभी लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उन्होंने 3 आदमी नहीं, उन्होंने ऐसे मेरी न्यूज के साथ 10 से 17 लोग थे, सबको वहां से जाने दिया, सब लोग अपने घर चले गए। जिस समय रेड पड़ी थी 2 तारीख की रात को, ये जब घटना हुई थी, तो क्या इसके बारे में आपसे जो है ऋषभ ने इसके बारे में कोई चर्चा की थी कि एनसीबी के लोगों ने इस तरीके की रेड किया है, उनसे पूछताछ? 100% एक दिन बाद उसका मेरे को फोन आया कि ऐसे घटना हुई थी और ऐसे हुआ, और ऐसे वहां पे जब आर्यन की न्यूज चल रही थी, उसने मुझे बताया वहां पे ये था, मैं भी था, ऐसे घटना हुई, मुझे भी गया, बाद में निकल गया बाहर। एक नॉर्मल कोर्स का था। ऐसे बहुत से इंसिडेंट रोज आदमी की जिंदगी में होते हैं। जब आदमी गुनहगार हो, सच्चा होता है तो उससे बाहर निकलता है, गुनहगार होता है तो फंसता है। वो सच्चा था, इस चीज से बाहर निकल गया, गुनहगार होता तो उसको सजा मिलती। और आज जिस हिसाब से नवाब मलिक धमकी दे रहे हैं महाराष्ट्र पुलिस की, और मेरे को दूसरी धमकियां देना चाह रहे हैं, मेरा पूरा परिवार, मैं, मेरी वाइफ, मेरे साला, सब लोग कोई धमकी से डरते नहीं हैं। आप पूरी जांच करा लो, कोई भी केस रजिस्टर करा लो, ब्लड टेस्ट सबका करा लो, किसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एक आरोप क्रूज केस के चश्मदीदों को लेकर भी लगाया गया है और कहा गया है कि एनसीबी ने प्री प्लान्ड साजिश के तहत अपने चश्मदीद सेट कर दिए थे। अलग अलग लोकेशंस पर अलग अलग एड्रेस को लेकर भी एनसीबी को घेरने की कोशिश की गई, मगर एनसीबी ने इस पर भी अपनी सफाई दी है। एनसीबी कह रही है कि दे आर आवर इंडिपेंडेंट विटनेस। वो कह रहा है कि मैं मुखबिर हूं। एनसीबी कह रही है कि वो हमारा पंच है, पंचनामे पे एक उसकी दस्तखत है, भानुशाली 2 में 1 में है, और गोसावी 2 में पंचनामे पे दस्तखत करता है। 2 अलग अलग एड्रेस लिखवाता है। और वही भानुशाली एक मीडिया चैनल पे फोन पर फोनो देते समय जब उससे पूछा गया कि आप क्या करने अंदर गए थे अकेले, तो उसने कहा कि कागजात पे दस्तखत करने के लिए गए थे। ये ऑन रिकॉर्ड टेलीविजन चैनल पे कहा गया है। पहले दिन से हमने कहा कि फर्जीवाड़ा है। यहीं से साबित हो जाती है कि वो इंडिपेंडेंट विटनेस है, क्योंकि जो भी विटनेस हमें बताएगा हम उसको वैसे ही रिकॉर्ड करते हैं। इस ऑपरेशन में जो 2 पंचनामे जिनका जिक्र आप कर रहे हैं वो अलग अलग स्थान पे बने हैं, तो जो भी हमारे गवाह ने एड्रेस बताया वो उस पर अंकित किया गया है। इसी वजह से वो 2 अलग अलग तरीके से और अलग अलग समय पे बने हैं। क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान का नाम आने के बाद एक तरफ एनसीबी हर रोज एक के बाद एक नए और सनसनीखेज खुलासे कर रही है। आज शाहरुख खान के ड्राइवर से भी पूछताछ हुई है, एक एक डिटेल ली गई है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ नेता इसमें अपना सियासी फायदा देख रहे हैं, जानबूझकर एनसीबी को घसीट रहे हैं। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एक निष्पक्ष ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस देश को नशा मुक्त बनाने के लिए एक असाधारण से चुनौती का सामना कर रहा है। हम लोग एनसीबी में पब्लिक सोर्सेस से पाई गई सूचना के आधार पर और अपनी इंटेलिजेंस पे और सर्वेलेंस मेथड्स के आधार पे जो सूचना मिलती है उसके आधार पर कार्य करते हैं। एनसीबी के खिलाफ लगाए गए
सारे आरोप निराधार हैं और प्रीजुडिस्ड हैं। जो भी स्टेटमेंट हैं वो अजम्पशन के आधार पर दिए गए हैं। इस बीच अब नवाब मलिक पर यह आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने पूरे सोच विचार के साथ एनसीबी के खिलाफ एक स्क्रिप्ट रेडी की और उसे अपने मन मुताबिक कैमरे के सामने प्रेजेंट कर दिया। इसमें एक एंगल नवाब मलिक के दामाद समीर खान का भी है, जिसे एनसीबी ने ड्रग्स मामले में ही गिरफ्तार किया था और उन्हें भी जेल जाना पड़ा था। कहा जा रहा है कि नवाब मलिक प्रेजुडिस है। मैं आज फिर दोहराता हूं कि हमने हमारे घर के दामाद की गिरफ्तारी पे कभी भी कोई सफाई नहीं दी थी। लगातार बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि नवाब मलिक के दामाद को पकड़ा गया, इसलिए नवाब मलिक सवाल उठा रहे हैं। जब जब इस तरह के सेलिब्रिटीज की गिरफ्तारी हुई, मैंने उस वक्त ही कहा था कि ये काम एनसीबी का नहीं है, पब्लिसिटी के लिए काम हो रहा है। उसी समय से लोगों को कहा जा रहा था कि नवाब मलिक को हम ठीक करेंगे। बीजेपी ने एनसीपी पर पलटवार किया है और कहा है कि नवाब मलिक के दामाद को कुछ महीनों पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था। यही वजह है कि नवाब मलिक एनसीबी पर अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, खुलासों पर खुलासे हो रहे हैं, मगर इतना तो तय है कि ड्रग्स और पॉलिटिक्स के कॉकटेल ने इस पूरे मामले को और भी ज्यादा डेडली बना दिया है और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की सियासत में भूकंप आना तय है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।